बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम झटपट मूंगी मसरी की दाल बनाते हैं। जिसके लिए हम चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख देंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम उसमें ग्राइंड किया हुआ लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और उसको ऑयल में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 1-2 मिनट भूनने के बाद साथ ही हम उसमें टमाटर भी डाल देंगे। मैंने टमाटरों का छिलका उतार लिया है और उनको कट कर लिया है। डालने के बाद हम उसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। दो मिनट के बाद टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा है और जो लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज मिर्चें डाली हैं उन्होंने भी अपना पानी छोड़ा था। तो उसको ड्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर जो नरम हो गए हैं, तो आप उनको स्पून की मदद से मैश कर लें। दोबारा अब हम उसमें नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे। डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दोबारा ढक देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो नीचे ना लगे, जले ना। अब हम खड़े मसाले डाल देंगे। एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 6 लौंग। दो मिनट के लिए ढक के पकाएं ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। फिर हम उसमें कोई आधा घंटा पहले भिगी हुई मसूर दाल और मूंगी की दाल डाल देंगे। मैंने उसको तकरीबन कोई आधा घंटा पहले भिगो दिया था, अच्छी तरह 2-3 पानी धो के। मूंगी की दाल डालने के बाद उसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। जब दाल भी थोड़ी नरम हो जाए तो फिर हम उसमें मसूर की दाल डाल देंगे। ये झटपट तैयार होने वाली दाल है, बड़ी मज़ेदार बनती है। जब आपका हांडी बनाने को दिल ना करे तो ये दाल पका लें। बनती भी मज़ेदार है और बनती भी जल्दी है। उसमें पानी डाल लेंगे अपने हिसाब से जिसमें दाल गल जाए। फिर हम जब दाल तकरीबन आधी से ज़्यादा गल जाए तो फिर हम उसमें नौर की 2 टिक्कियाँ डाल देंगे, चिकन क्यूब्स।
ये गुड फ्लेवर के लिए डालेंगे, बहुत मज़े की लगती है दाल। इससे ऐसे होता है जैसे चिकन डाला है, बड़ा टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर दें। ये देखें जी, माशाल्लाह से दाल तकरीबन गल चुकी है। हमने उसमें 2 बड़ी सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं और हम उसमें मसाले डालेंगे, सूखा धनिया, कसूरी मेथी और गरम मसाला। लास्ट में हम उसमें देसी घी शामिल कर देंगे। अगर तो आप तड़का लगाना चाहते हैं तो आप ज़ीरे का तड़का भी लगा सकते हैं और लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। ये मैं ऐसे ही बनाती होती हूँ बगैर तड़के के, तो इसलिए उसमें देसी घी डाल दें वैसे ही, तो मेल्ट हो जाएगा। जब देसी घी मेल्ट हो जाए तो आप उसके ऊपर, जब दाल तैयार हो जाए तो आप उसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ये लीजिए आपकी दाल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़े से खाइएगा, सफ़ेद चावलों के साथ, नमकीन चावलों के साथ और रोटी के साथ भी, सुबह पराठे के साथ भी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।